wyrażając zaufanie rząd może prowadzić w terenie zamkniętym. बाल्टिक सागर, नाटो और रूस के बीच तनाव और अब एक नया विवाद। एस्टोनिया ने आरोप लगाया है कि रूस के 3 MiG-31 लड़ाकू विमान उसकी सीमा में घुस आए। ये घटना उस वक्त हुई जब कुछ ही दिन पहले पोलैंड ने भी रूस पर एयर स्पेस उल्लंघन का आरोप लगाया था। सवाल उठ रहा है, क्या रूस जानबूझकर नाटो देशों की सुरक्षा का टेस्ट ले रहा है? एस्टोनिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 19 सितंबर को 3 रूसी MiG-31 लड़ाकू विमान वेंडोल द्वीप के पास बाल्टिक सागर से होकर एस्टोनिया के एयर स्पेस में दाखिल हुए। ये विमान करीब 12 मिनट तक एस्टोनिया की सीमा के अंदर रहे। सबसे अहम बात, इनके पास कोई फ्लाइट प्लान दर्ज नहीं था, ट्रांसपोंडर बंद थे और उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोई संपर्क नहीं किया। एस्टोनिया ने इसे अब तक की सबसे हिम्मत वाली और खुली घुसपैठ करार दिया है। घटना के तुरंत बाद एस्टोनिया ने रूस के राजनयिक अधिकारी को तलब कर औपचारिक विरोध दर्ज कराया। एस्टोनिया की प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने कहा, ये सिर्फ उनकी संप्रभुता पर हमला नहीं बल्कि नाटो के लिए भी सीधा खतरा है। यही कारण है कि एस्टोनिया ने नाटो से आर्टिकल 4 के तहत बैठक बुलाने की मांग की है। इसी बीच नाटो के बैलिस्टिक एयर पॉलिसिंग मिशन के तहत तैनात इतालवी F-35 विमानों को अलर्ट पर रखा गया। उन्होंने इन रूसी विमानों की गतिविधि पर नजर रखी, लेकिन रूस ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनके MiG-31 विमान कार्लिया क्षेत्र से कैलिनिंग्रैड जा रहे थे। उनका कहना है ये उड़ान पूरी तरह न्यूट्रल वाटर यानी अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के ऊपर हुई और विमान एस्टोनिया की सीमा से कम 3 किलोमीटर दूर थे। रूस का कहना है कि ये घटना महज एक गलतफहमी है और इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है कि रूस पर ऐसा आरोप लगा हो। कुछ ही दिन पहले पोलैंड ने कहा था कि कई रूसी ड्रोन उसके एयर स्पेस में दाखिल हुए। पोलैंड ने साफ कहा था कि रूस नाटो की प्रतिक्रिया क्षमता और तत्परता को परखने की कोशिश कर रहा है। अब पोलैंड के बाद एस्टोनिया का नाम जुड़ना ये दिखाता है कि रूस बाल्टिक और पूर्वी यूरोप में दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। एयर स्पेस उल्लंघन सामान्य गलती नहीं मानी जाती, क्योंकि इनके जरिए किसी देश की संप्रभुता और रक्षा व्यवस्था की परीक्षा ली जाती है। नाटो और रूस के बीच पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस बार हालात और गंभीर माने जा रहे हैं। कारण साफ है, यूक्रेन युद्ध अभी थमा नहीं है और बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया खुद को सबसे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर नाटो ने आर्टिकल 4 के तहत बड़ा कदम उठाया तो ये सीधे रूस के साथ टकराव की दिशा में जा सकता है। तो तस्वीर ये है, पोलैंड के बाद अब एस्टोनिया। रूस कह रहा है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, जबकि नाटो देश इसे अपनी सुरक्षा पर सीधा खतरा मान रहे हैं। अगले कुछ दिनों में ये देखना अहम होगा कि नाटो इस मुद्दे को किस स्तर तक ले जाता है। क्या ये सिर्फ चेतावनी तक सीमित रहेगा या फिर रूस और नाटो के बीच टकराव की नई पंक्ति खिंच जाएगी? फिलहाल बाल्टिक सागर पर तनाव बढ़ चुका है और पूरी दुनिया की निगाहें एस्टोनिया पर टिकी है।